कहता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जैन जन के शन प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय जय जय। झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल अप्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त मंडल पुण्यार्जकों का श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहेंगे यहाँ पर 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज 6वां दिवस था। उत्साह उमंग के साथ सभी मंडल पुण्याजक भक्ति भाव के साथ गुरुवर के सानिध्य में सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और कल का दिन अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। कल का संपूर्ण शांति धारा जीवदया के लिए समर्पित की जाएगी और सभी मंडल पुण्याजकों के साथ साथ अगर आपके भाव होते हैं कि हम भी जीवदया के लिए इस अनुष्ठान के माध्यम से कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर में संपर्क करके आप अपनी राशि रखा के जीवदया के लिए अपनी राशि को समर्पित कर सकते हैं। आज मेरे पास कुछ नाम आए हैं जिन्होंने गुरुकुल के लिए अपनी भावना व्यक्त की है। कल्पना जी, पुरुषोत्तम जी, सतगरी होकेरी कर्नाटका, इन्होंने जो कि गुणायतन शुद्ध धारिक रूप में है और इन्होंने आज गुरुकुल के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आज जिनके बेटे का आज संस्कार हुआ है मुनिवर के हाथों से, जिनका जन्मदिन भी है, भाई ओजस जी, उनके माता पिता अभिषेक जी, मेघा जी हैं जो दिल्ली से विशेष रूप से इसी संस्कार विधि के लिए आए थे। उन्होंने अपनी ओर से 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इसी क्रम में मिलिंद काले पुणे, नूतन सुमेश जी, इन्होंने इस आयोजन के लिए 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इनके भावों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। करते हैं शुरू आज का यह है इस पावन धरा पर जिसकी जो शंका होती है पाता वह सटीक समाधान और गुरुवर की वाणी से झरता अमृत अनुपम ज्ञान दान, अमृत अनुपम ज्ञान दान। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से आज का शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए जिनको आज श्रावक श्रेष्ठी बनने का अवसर प्राप्त हुआ अपने बीच में अनिल कुमार जी, सुनीता जी जैन, सचिन जी जैन, कहाँ से? भोपाल और तैयार रहेंगे डॉक्टर धन्य कुमारी जैन, प्रियंका जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में। दोनों ही पुण्यार्जक परिवार हैं, आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार हैं। पहले अनिल भैया अपना प्रश्न कर रहे हैं और फिर उसके बाद में मनोज भैया पूरे परिवार के साथ में। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुनलक महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, हम लोग जब पूजन करते हैं तो कई लोग जैसे विनय पाठ की जय बोल देते हैं, समुच्चय पूजन की जय बोल देते हैं, या कोई भी पूजा होती है उसमें भगवान की जय न बोल के उस पाठ की जय बोल देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अपन को पंच परमेष्टि या जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उसकी जय बोलनी चाहिए, ना कि विनय पाठ की या और आदि समुच्चय पूजन की
या दूसरी चीज़ों की जय बोलनी चाहिए? इस बारे में मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। कई बार तो आप लोग बोलते हैं आज की आनंद की जय, बोलते हैं, है ना? आज के आनंद की जय। जय है क्या? सबसे पहला सवाल। जय बोलते हैं ना, जय का मतलब क्या है? जय का मतलब यह है कि हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सदैव जीवंत रहे, चिरस्थायी बने, सब उसे शिरोधार्य करे, सब उसे स्वीकार करे। समझ गए? तो जीवंत बने, स्वीकार्य हो, शिरोधार्य हो, इस भाव से जय की जाती। तो भगवान की जय, गुरु की जय, कोई बुराई नहीं है। अब इसी तरह मान लीजिए कोई बहुत आनंद का उत्सव आया और हमने मुख से कह दिया आज के आनंद की जय, तो ये आनंद स्थायी बना रहे ऐसी भावना में कोई बुराई है क्या? बोलो। नहीं। नहीं है ना। तो जय बोलने में हमें उसके साथ जुड़े हुए संदर्भ और उसके आशय को समझना चाहिए। और कई भाई कई बात तो आप लोग मजाक में भी बोल दे, भैया तुम्हारी जय होवे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी जी। अब वहां क्या अर्थ हो गया? भैया तुम्हारी जय होवे। यहां अर्थ क्या हो गया? बदल गया ना। जी। अब आप किसी को ऐसा बोलने के लिए मना करना चाहिए, भैया तुम्हारी जय हो, बोलना ठीक नहीं है। अब वहां जो करे भैया तुम्हारी जय हो, यानी तुम्हें दूर से प्रणाम कर रहे, तुमसे हमारी दूरी रहे, तुम ही रहो भैया, तुम अपनी दुनिया में रहे, हमें बख्शो। तो हर शब्द संदर्भ के अनुरूप अर्थ देता है, समझे? इसलिए यदि किसी संदर्भ में खुश होकर कोई बात करी जाए तो बुराई नहीं, लेकिन अतिरेक कहीं नहीं होना चाहिए और अविवेक नहीं होना चाहिए। जो शब्द जिस प्रसंग और संदर्भ में कथन योग्य है, हमें वहां उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? नमोस्तु नमोस्तु। विजय कुमार जी, जैन FY, गया जोधपुर जयपुर। कल के भंडारे थे, कल नंबर नहीं आ पाया था, आज उनका नंबर लगा। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में श्रद्धा जैन मंडला तैयार रहेंगे अपनी बिटिया के साथ में। गुरुओं को नमोस्तु, छुल्लकों को इच्छामी, व्रतियों को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न अंजन चोर को लेके है। अंजन चोर जो है सो बज प्रसव नारा सनन थे। आज आपने बताया था कि बज प्रसव नारा सनन से ही मोक्ष होता है। तो जब बज प्रसव नारा सनन थे तो उन्होंने तो महान पुण्य किया होगा, तब वो चीज़ उनको हासिल हुई होगी। तो क्या सम्यक दृष्टि भी नहीं होंगे? अगर सम्यक दृष्टि वो होते तो अंजन चोर चोरी का काम नहीं करते। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि हो करके भी वो बज प्रसव नारा सनन को पा सकता है कोई भी, और उसके बाद उन्होंने उसी से अपना कल्याण कर लिया। तो ये क्या, कैसे, क्या सिस्टम से कैसे हो? चकराइए मत, दिमाग तो आपने बहुत लगाया। समझो, अंजन चोर कौन था पता है? साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक राजकुमार था, उसका असल नाम ललितांग था। राजकुमार, लेकिन कुछ संगति में पड़कर भटक गया। उसका एक प्रकार से देश निकाला हो गया, वैष्णव में फंस गया। संगति में फंस करके बिगड़ा, एक प्रकार से बर्बाद हो गया। लेकिन पुराने संस्कार फिर से उभरे तो अंजन निरंजन हो गया। पहली बात, मिथ्या दृष्टि
को ब्रज ऋषभ नारद सहनन नहीं होता ऐसा मत सोचना। ब्रज ऋषभ नारद सहनन से कोई मोक्ष नहीं जाता। ब्रज ऋषभ नारद सहनन वाला जब आत्म ध्यान करता है तब मोक्ष जाता है। मिथ्या दृष्टियों में ब्रज ऋषभ नारद सहनन होता है, 6 सहनन हो सकते हैं, और सम्यक दृष्टि को भी 6 सहनन हो सकते हैं। सप्तम गुणस्थान तक 6 सहनन होते हैं। तो ये तो अपने पुण्य पाप से है। पुण्य लेकर आना अलग बात है, और पुण्य का उपयोग कैसा ये अलग बात है। अंजन चोर पुण्यवान था, बहुत गाढ़ा पुण्य लेकर आया था, लेकिन वो अपने पुण्य के उदय में बुद्धि बिगाड़ दिया और भटक गया। लेकिन उसका ठाठ था, तब तो उसको अंजन मिला, बड़ी बड़ी चोरियां कर लेता था, पकड़ाता नहीं था, आखिरी तक नहीं पकड़ाया वो। किसने बचाया उसको? बोलो। रानी का हार उठाकर निकाल के ले गया, पता नहीं लगा। बताओ, यानी राजा के आंख की काजल चुरा ली समझ लो, और उसको भनक ना लगने दे। ये किसने दिलाया पुण्य? ध्यान रखना, ये जितने आतताई लोग होते हैं ना, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, वे भी अपने पुण्य से ही पूछते हैं जब तक उनका पुण्य चलता है। बिन लादेन और सद्दाम हुसैन जैसे लोग, बीरप्पन जैसे लोग, उनकी तूती बस्ती थी एक जमाने में। वो किसके बदौलत? उनके पुण्य के बदौलत। लेकिन उनने अपने पुण्य का दुरुपयोग किया तो पतन हो गया। अंजन चोर भटका, लेकिन उसकी चेतना जागी, उसने अपने जीवन में दिशा बदली, अंजन निरंजन हो गया। समझ गए? तो पुण्य किसी के भी जीवन में आ सकता है, पर पुण्य का उपभोग कैसा, हमें ये चीज़ देखने की कोशिश करनी चाहिए। पुण्य को किस रूप में हम प्रयोग में ले रहे हैं, ये देखने का प्रयास करना चाहिए। उसी के अनुरूप। हाँ, सम्यक दर्शन बाद में हो गया उसे। ठीक है ना? चलिए। श्रद्धा जी जैन मंडला अपने पूरे परिवार के साथ में और उनकी बिटिया विशेष तौर से साथ में है। भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ पत्र लेखन प्रतियोगिता में जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में से द्वितीय स्थान प्राप्त किया, कुमारी अवरी जैन मंडला, जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पहले के समय में माता पिता संतान को जन्म देती थी, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती थी, और संतान भी पूरा दायित्व निर्वाह करती थी कि माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं। महाराज श्री, पहले के समय में जैसे माता पिता संतान को जन्म देते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करते थे, और संस्कार, मतलब संतान में भी ये संस्कार थे कि वे अपने माता पिता के कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन महाराज श्री, समय के साथ ये देखा गया है कि माता पिता अपनी संतान का तो कर्तव्य पालन कर रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उनसे वो विमुख होती जा रही पीढ़ी। वो ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम जो कर रहे हैं हमारी संतान वही देखेगी और वही सीखेगी, और कल को हमारा भविष्य भी ऐसा ही होगा। तो महाराज श्री, इसके लिए आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे समाज को? पहले तो मैं चाहूँगा इस बिटिया का सम्मान कर दीजिए। एक मध्य प्रदेश में एक उच्च स्थान पाए, और सबसे बड़ी बात हमारे ब्रह्मचारी अभय भैया के ही परिवार से हैं। एक बार इनका सम्मान करो। सुरेंद्र हिमांशु आ जाओ, कर लो। महिलाओं में प्रीति जी आ जाओ, संध्या जी आ जाओ। बहुत अच्छी उपलब्धि इनने अर्जित की है। हाँ, कर लीजिए। जोरदार ताली बजा दीजिए। कुमारी अवनी जैन मंडला, जिन्होंने जैन समाज का नाम ऊंचा किया। ओम, उसकी माँ का भी करो। हाँ। हाँ, चलो। आपने जो सवाल किया कि आज जो बदलाव आया है,
इस पर आपकी क्या दृष्टि? दिशा निर्देश क्या देना चाहेंगे आप भावी कह पीढ़ी रहा के हूं, लिए? ये बदलाव नहीं, एक प्रकार का भटकाव है, जनरेशन गैप है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज बच्चे जो देख रहे वही कर रहे। हम लोग कहते हैं कि बच्चे आज माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, पर जो माँ बाप ऐसी शिकायत कर रहे वो खुद सोचे कि उनने अपने माँ बाप का कितना ध्यान रखा। मूल्य तेजी से बदले। एक समय था जब हम संयुक्त परिवार में जीते थे, प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता और सहजीवन जैसे जीवन मूल्य हम सबके जीवन में घुले मिले रहते थे, एक दूसरे से हिल मिल करके जीते थे, हम देख करके सीख जाते थे। आपको याद होगा कि यदि किसी सदस्य को तेज खांसी चल रही हो तो बाजू में कोई भी बैठा हो तुरंत उसकी पीठ सहलाता था। अब वो खांसते खांसते हाँफ भी रहा हो तो बाजू वाला अपना मोबाइल में मगन रहेगा, और बहुत ज़्यादा हो गया तो एक आध बार नज़र उठाएगा, या तो कहेगा अमुक टेबलेट ले लो या डॉक्टर को दिखा लो। संवेदनाएं बदली। इसकी वजह है, हमें इसके जड़ में जाना होगा कि ये अब हमारे परिवार से मूलभूत तत्व ही खत्म हो गए, परिवार ही नहीं बचा, न्यूक्लियर फैमिली आ गई। अब बच्चों ने अपने माता पिता को दादा दादी की सेवा करते देखा नहीं, तो बच्चों के मन मस्तिष्क में ये है ही नहीं कि माँ बाप की कोई भूमिका है। आज के बच्चों को ये बात समझ में आती है कि माँ बाप की जिम्मेदारी हमें पालना, पैदा किया है तो पाले। वो अगर हमें लालन पालन कर रहे तो ये उनकी जिम्मेदारी, उनका कोई एहसान नहीं। तो जो एक इंटरनल कनेक्शन होना चाहिए वो अब लगभग खत्म होते जा रहा है। उसके परिणाम स्वरूप अब उनकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन महाराज जी, बच्चों की भी तो जिम्मेदारी है, मतलब मैं वो बता अपनी रहा हूँ जिम्मेदारी नहीं और समझते। पूरी बात कर रहा हूँ मैं। पहले इस चीज के पीछे छिपी हुई परिस्थितियों का हम आकलन करें। बच्चों को अवसर नहीं मिल रहा है देखने का कुछ, तो सीखेंगे क्या? मैंने एक दिन कहा था कि यदि आप चाहती हो कि मैं श्रवण कुमार की माँ बनूं, यदि आप चाहती हो कि मैं श्रवण कुमार की माँ बनूं, तो सबसे पहले अपने पति को श्रवण कुमार का उदाहरण प्रस्तुत करने दें। श्रवण कुमार के घर में ही श्रवण कुमार पैदा होगा, कंस की औलाद तो कंस ही बनेगी। अब आप लोग देखिए आज कैसी विचित्र दशा है। यदि कोई अपने माँ बाप की सेवा करने लगे, थोड़ा ध्यान देने लगे, तो उसकी धर्मपत्नी को बहुत परेशानी होने लगती है। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी, मैं तो संयुक्त परिवार में हूँ। इसीलिए सवाल कर पाई हो आप। लेकिन आम तौर पर क्या हो रहा है, जिनको अपने माँ बाप ही अपने लिए बोझ लगने लगे, वो ये अपेक्षा रखे कि संतान मुझे स्वीकार करे, मेरी सेवा करे, न भूतो न भविष्यति। इतना तय मानना कि आज आप अपने माँ बाप को जितना दे रहे हो, आपकी संतान आपको उससे कम ही देगी, ज्यादा नहीं देगी। तो आप संतान से जितना चाहते हो, अपने माँ बाप को उससे ज्यादा देना शुरू कर दो। आज भी एक युवक है मेरे संपर्क में, आज 58 साल का हो गया।
लेकिन आज भी वो अपने पिताजी के पैर में रात में मालिश किए बिना, मोनोड्रम लगाए बिना नहीं सोता। और वो देखा कि उसके दादाजी की सेवा उनके पिताजी करते थे, तो उसकी आदत हो गई, करता है। और एक दिन कहा, महाराज इसका फल भी मुझे प्राप्त हो गया। आज मेरे बच्चे मेरी बहुत केयर करते, वो मेरी सेवा करते हैं कि आप अपने पापा की सेवा करते हैं तो हम क्यों ना करें। ये परंपरा कब विकसित होगी? जब घर में दादा दादी को स्थान मिलेगा। अब तो दादा दादी आपको आपकी स्वतंत्रता में बाधक दिखते हैं, है ना। अभी आपको बताऊं क्या है समाज की सोच। एक व्यक्ति ने एक महानगर में अपना घर लिया, फ्लैट, पिता का अलग फ्लैट और बेटे का अलग फ्लैट, समझ गए। और एक भाई और था, दोनों बेटों ने अलग अलग फ्लैट ली, पिता ने अलग, तीनों की तीन अलग अलग बिल्डिंग नहीं, अलग अलग एरिया में 3 फ्लैट। मैंने एक दिन चर्चा में कहा, भैया तुम लोग इतने समर्थ हो, एक बिल्डिंग ले लेते, अलग अलग फ्लोर में तीनों रह लेते। जो जवाब सुना और सुन के मेरा दिमाग चकरा गया। बोले महाराज अलग अलग ही ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन होती है। अलग अलग ही ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन होती है। अब बोलो ऐसे लोगों को क्या कहूं, जिनको अपने बाप से प्राइवेसी में दिक्कत है, जिनको अपने भाई से प्राइवेसी में दिक्कत है, समझ लेना उनका चरित्र बहुत छद्म है, विकृत है, खतरनाक है। तभी तो ये दिक्कत है। तो ये जो सोच है, इस सोच का कुपरिणाम सामने है। आज भी वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो संयुक्त परिवार में रह रहे। ऐसे ऐसे भी परिवार जहां आज भी, आपके भोपाल में भी एक परिवार है जहां 40 लोग एक चूल्हे में भोजन करते हैं। हमने पिछले विधान में उनका सम्मान भी करवाया था, आदिश जैन का परिवार आज भी है। तो ये बहुत पुण्य से होता है। हमें इसे विकसित करनी चाहिए और इससे पीढ़ियों को संस्कार देना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। हिमांशु जी सेपाली जी कल रैया, मुख्य मंडल पुण्यार्जक और साथ में ही शिरोमणि संरक्षक नवरत्न परिवार। हाँ, और इसके बाद में हरिश्चंद्र जी, विमला जी, सागर आज अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा भी अपना प्रश्न भी करेंगे, उनका सम्मान भी फिर। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, अभी एक प्रेजेंट में एक नई टाइप की समस्या समाज में दिख रही है। हम लोग बार बार बोलते हैं सबको कि कुछ व्रत लो, कुछ त्याग करो, कुछ व्रत लो, पर जो लोग व्रत लेते हैं, त्याग करते हैं, उनके लिए एक नई समस्या आ रही कि उनकी शादी विवाह आदि में बहुत तकलीफ होने लगी है। पहले हम लोग बोलते थे कि जो व्रत ले रहे हैं वो पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए, तो अब वो नेगेटिव होते हैं। लोग बोलने लगते हैं अरे वो तो बहुत धर्म करता है, वो तो बहुत त्यागी है, ये तो इसमें तो दिक्कत आएगी, तो नेगेटिव लेने लगे महाराज जी उसको। तो मार्गदर्शन करें, ये किस बहुत ही सामयिक प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है। जिस चीज पर मेरिट होना चाहिए आज वही एक समस्या बन रही। कैसा विचित्र युग है। धर्मी को तो हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए कि ये लड़का या लड़की पढ़े लिखे हैं और उसके साथ धर्म करने वाले हैं, धर्मात्मा है, सदाचारी है, निर्व्यसनी है, उनको हम प्राथमिकता दें। लेकिन इसके उलट एक युवक ने मुझसे कहा था कि महाराज जी मेरे बहुत सारे नियम है, तो मेरे पास तो कोई लड़कियां आती है, बातचीत चलती है तो पहले ही कह देती है बड़ा नियम वाला, इसके साथ हम कैसे चलेगा। मैंने आज की लड़की को वो लड़का चाहिए जो उसे क्लबों में ले जाए, नाइट क्लब में ले जाए, दारू पिलाए, मौज मस्ती कराए, नाच करवाए। ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे संस्कार कहाँ खो रहे हैं? जैन तत्व ज्ञान को हम कहाँ ले जाके रख रहे हैं? लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
एक धर्मी के साथ संबंध करने में तुम्हें संकोच है और एक पापी, शराबी, जुआरी, नशेड़ी से संबंध करने में तुम्हें कोई संकोच नहीं, जिसका कोई भरोसा नहीं, आज तुम्हारी शादी हो जाए कल तलाक दे दे, धर्मी व्यक्ति कम से कम तुम्हारा जीवन निभाएगा, निभाएगा। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसकी धर्मपत्नी कितने साल, 25 साल हो गए उसके विवाह को, और 20-22 साल से मैं जान रहा हूं कि एक पल भी कोई दूसरा ना निभा पाए। ऐसा विचित्र स्वभाव, जिसको बेचारे को अपने हाथ से रोटी बना के खानी पड़ती है, लेकिन वो व्यक्ति आज भी उससे बड़े हर्ष के साथ निभा रहा है। क्यों? मेरी धर्मपत्नी है, मैंने उसे विवाह किया है, कर्म का उदय है, निभाना मेरी जिम्मेदारी है। ये धर्मी होने का फल है। यदि धर्मी नहीं होता तो डिप्रेशन या मानसिक रोग के शिकार पत्नी को एक दिन अपने साथ नहीं निभाता, किसी और के चक्कर में फंस गया होता। हमारे शास्त्र कहते हैं और हमारी परंपरा कहती है कि आप जब कभी भी संबंध करो तो सबसे पहले सील, गुण और धर्म को देखो। उसका सील यानी स्वभाव कैसा, उसके गुण कैसे, उसका धर्माचरण कैसा है। ऐसे व्यक्ति से आप अपना संबंध करोगे तो जीवन भर सुखी रहेंगे, और पापी दुराचारी के साथ अपना संबंध बनाओगे तो जीवन का पतन होगा। वो अपने पुण्य को छीन करेगा, जीवन बर्बाद करेगा। धर्मी होगा तो पुण्य का संचय करेगा, बाह्य और अभ्यंतर जीवन को आगे बढ़ाएगा। संयम हमारा मूलभूत धर्म है, इसको देखना चाहिए, इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। पर आज के समय में बुरा मत माना, लड़कियों की तरफ से ज़्यादा नखरे होते हैं। एक युवक ने कहा, महाराज जी क्या बताऊं, मेरी बहन भी ऐसी है कि वो ऐसे लड़के को पसंद नहीं करेगी जैसा मैं हूं। मैं थोड़ा नियम संयम में रहा हूं, अच्छे से पढ़ा लिखा हूं, बाहर का खाना ना पसंद नहीं करता, अभिषेक पूजन करता हूं। तो लोग कहते हैं लड़का ज़्यादा धर्म करता है। कर्म करने वाले से संबंध करने को तैयार है, कर्म नहीं कुकर्म करने वालों से। और धर्म करने वालों से दूरी कैसी विकृत सोच है। और ये भी तब जब धर्म प्रभावना का वातावरण बना हुआ है। गुरुओं के पास भीड़ आने लगी, हजारों की लोग रोज प्रवचन सुन रहे, बड़े बड़े आयोजन कर रहे, धर्मानुष्ठान कर रहे, उसके बावजूद ऐसी दिशा, ये नहीं चलेगा। अल्कोहल लेता है तो ठीक है, हम टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन रात्रि भोजन नहीं करता तो कैसे निभाएंगे। वाह रे दुनिया, कहां जा रहे हैं आप? इसमें बदलाव आना चाहिए, इसे रोकना चाहिए और एक एजेंसी विकसित करनी चाहिए ऐसे युवक युवतियों के मिलान कराने का। अब कई लड़के और कई लड़कियां हम लोगों से नियम लेने में इसलिए सब चाहते हैं कि क्या करें, भाव होते हैं और शादी नहीं होगी तो ज्यादातर लेते शादी से पहले तक का नियम। दिक्कत है। एक ऐसा संयोग बने कि धर्मी का धर्मी के साथ संबंध बने। मैं तो कहता हूं कोई एक ऐसी साइट तैयार करो, कोई ऐसा ऐप तैयार करो जिसमें लोगों का कनेक्शन जुड़ सके, लोग एक दूसरे से जुड़े। एक एजेंसी डेवलप होनी चाहिए। ये एक बहुत विकराल समस्या है। इससे अगर हम आज ध्यान नहीं देंगे तो हमारी परंपरा आगे कहाँ जाएगी। और अभी होने वाले भटकाव का बड़ा भयानक दुष्परिणाम आने वाला है। अगली जनरेशन आएगी ना, अभी तो जेन जी है, यही अभी भूचाल मचा दी। अल्फा आएगी तो पता नहीं क्या होगा। अल्फा को आने में ज़्यादा देर नहीं लगना है। 2012 से 25 हो गए, 13 वर्ष तो निकल गए। 5-7 साल और रुको, 20 साल की उनको होने दो, क्या धमाल मचाएंगे। और ऐसी स्थिति में धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, कुलाचार छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर गुरुओं को आहार दान, पूजन पाठ, धार्मिक क्रियाएं बहुत दुर्लभ हो जाएगी।
मद्यपान और दूसरे तरह की अय्याशी आम हो जाएगी। कल्पना कर सकते क्या होगा? हम आने वाली पीढ़ी के बारे में क्या सोच रहे हैं? इस भटकाव में बदलाव की आवश्यकता है, तभी हम कुछ ठहराव ला सकें। नमोस्तु महाराज। और मैं बुला रहा हूं अब सागर से अपने बीच में, जिन्होंने अपने लाल को ऐसे संस्कार दिया जो मोक्ष पथ का राही बन चुका, और वो और कहीं नहीं, इसी संघ में स्वरूप सागर जी महाराज के माता पिता हरिश्चंद्र जी, विमला जी सागर अपने बीच में, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और चाहूंगा प्रेमचंद जी प्रेमी और राकेश जी और साथ में चंद्रकला जी पाटनी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। दोनों महाराज जियों को नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छा में। और माइक पहुंचा दें अमर जी जैन, उनकी अपनी पूरी टीम के पास में। महाराज जी, जम्बू द्वीप में भरत और ऐरावत क्षेत्र है, और धात की खंड द्वीप में 2 भरत 2 ऐरावत क्षेत्र है, और पुष्करार द्वीप में 2 भरत और 2 ऐरावत क्षेत्र है। जिस प्रकार जम्बू द्वीप में काल परिवर्तन होता है, उसी प्रकार उनमें भी होता है। बिल्कुल। जहाँ यहाँ जो भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 5 भरत 5 ऐरावत में एक सी व्यवस्था होती है, जैसा जम्बूद्वीप में वैसे ही धात की खंड और पुष्करार। ठीक है, चलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस दंपति का अभिनंदन कर दें। अगला। हाँ बंधुओं, गुरुवार का बिहार इंदौर से भोपाल की ओर जिस उद्देश्य को लेकर हुआ, और भोपाल वालों का पुण्य अभी भी प्रबल है, आगे भी चल रहा है, वह पंच कल्याण टीटी नगर का बहुत ही ऐतिहासिक पंच कल्याण रहा। उस टीटी नगर के अध्यक्ष अमरजी जैन अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु चरणों में वे अपना प्रश्न, अपना निवेदन करेंगे, और उसके बाद में जो आज के श्रावक श्रेष्ठी बने मनोज जी दिल्ली पूरे परिवार के साथ में तैयार रहेंगे। गुरुवार सत्संग के चरणों में हमारी ओर से, हमारी समिति की ओर से, हमारी समाज की ओर से चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आपके सत्संग सानिध्य में हमारे समाज ने एक अच्छा भव्य पंचकर्मा किया था। भगवान, निवेदन ये है, उस समय चूंकि हमारी वेदियां कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आपके से निवेदन के पश्चात हमने भगवान को हाल में विराजमान करवा लिया था। लेकिन भगवान, अब हमारी वेदियां कंप्लीट हो गई हैं। हमारा निवेदन है सत्संग से कि भगवान, अगर अनुकूलता लगे तो हमारे भगवान को यथास्थान वेदियों पर विराजमान कराने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। स्वाति। ओ देखो, अमर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जो लोगों के लिए अनुकरणीय। इस व्यक्ति ने पूरा मंदिर बना दिया, समय समय पर निर्देश मांगा, पर कभी किसी बात का आग्रह नहीं, केवल एक ही वाक्य, जैसी आपकी अनुकूलता और जैसा आपका आदेश। मैं अभी देख रहा था कि निवेदन में भी यदि आपकी अनुकूलता लगे, वाकई में ऐसा भक्त होना चाहिए। गुरु से अनुरोध करो, पर गुरु के सामने कभी अपनी ही बात मत रखो। गुरु की बात को गुरु पर छोड़ना सीखो। आप लोग कभी भी गुरु के पास जाते हो, अपनी मांग रखते हो। गुरु के सामने अपनी मांग मत रखो, अपने आप को उपस्थित रखो, बस सारे मांग अपने आप पूरे होंगे। अपनी मांग रखने वाले नुकसान में रहते हैं, और अपने आप को उपस्थित रखने वाले सब कुछ पा जाते हैं। अब तुमने जिस तरीके से अनुरोध किया है, मुझे विचार करना पड़ेगा। अब देखता हूं अनुकूलता कैसी बनती है, और जैसी अनुकूलता बने भाव रखो। हम भी चाहेंगे भगवान वेदी में विराजमान हो जाए, जैसी अनुकूलता होगी देखेंगे। आशीर्वाद। एक बार जोरदार ताली बजा दी पूरी टीम के लिए। ऐसा सवाल भी है, प्रश्न कर रहे हैं आप। हाँ जल्दी। दोनों राजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी और भैया जी को बंदामी वंदना। रिश्तों को जीवंत रखने के लिए कभी हमें अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है।
इस गहरे रिश्ते की पूंजी को हम कैसे सहज कर सकते हैं और सामूहिक परिवार में रहते हुए हम मोक्ष मार्ग की ओर कैसे प्रशस्त हों और अंत में संलेखना समाधि मरण हो सके। सामूहिक परिवार में रहते हुए मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़े, बस अपनी जिम्मेदारी करो, गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करो, सब में रहो, स्वयं में रमो। इससे पहले क्या पूछा था, मैं किसी और लग गया था। यही कि मतलब रिश्तों को जीवंत रखने के लिए मतलब संयुक्त परिवार में कभी हमें अंधा भी बनना होता है, कभी गूंगा भी, हाँ, और कभी बहरा भी होना पड़ता है। बिल्कुल। संयुक्त परिवार में अंधा गूंगा बहरा बनना बुरा नहीं है। जो दुनिया में अंधे गूंगे बहरे बन जाते हैं वो घर परिवार में आकर गड़बड़ करते हैं। घर में अंधा गूंगा बहरा बनना बहुत अच्छी बात है। दो बातें कहूँगा, कुछ बातों को नज़रअंदाज करो और कुछ बातों को बर्दाश्त करो। अगर चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीख जाएं तो जीवन में सुख शांति आएगी, और चीज़ों को बर्दाश्त करना सीख गए तो जीवन में आनंद छाएगा। तो हमें जो बातें हमारे संबंधों को बिगाड़ते हों उनको नज़रअंदाज कर दें, और जिन बातों से कोई प्रतिकूल प्रसंग आ जाता है उसे पचाने की क्षमता विकसित कर ले, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। नमस्ते। और अगला प्रश्न कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से मनोज जी, डॉक्टर धन्य कुमार जी, प्रियंका जी, अंजू जी, प्रियांशी, प्रखर मुखर्जी, दिल्ली, भोपाल, जो प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर भी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, अपना प्रश्न वहां माइक पहुंचाए जल्दी से। और उसके बाद में विकर्ष जी शास्त्री सलेहा तैयार रहे। मंचासीन मुनिराजों को नमोस्तु एवं चुल्लक जी महाराज को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोगों को गुरुओं और माता पिता ने शिक्षा इतनी दी है कि हम लोग धार्मिक क्रिया अच्छे से कर लेते हैं, परंतु हम अपने जो ऑफिस के साथ वाले लोग जो नॉन जैन होते हैं उनको बहुत साइंटिफिक तरीके से अपनी जो क्रियाएं करते हैं वो नहीं समझा पाते हैं, जबकि हमारा जो धर्म है बहुत साइंटिफिक है। तो हम अपने धर्म को इफेक्टिवली कैसे कम्युनिकेट करें बाकी लोगों को, ताकि वो भी धर्म नहीं तो थोड़ा बहुत अच्छा सवाल किया, शुरुआत करें। तुम जैसे युवा के मुख से ऐसा सवाल सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। हमें चाहिए कि जो हम धर्म कर रहे हैं उसे करें, लेकिन करने के साथ साथ उसे अच्छे से समझें। अगर आप जो धर्म को करते समय उसके पीछे छिपे हुए साइंस को जानोगे तो आपको धर्म करने में आनंद भी ज़्यादा आएगा, और तभी आप दूसरे को इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। प्रभावी तरीके से बात को आगे पहुंचाने के लिए संवाद को प्रभावी बनाना जरूरी है, समझ गए? तो अगर हम संवाद प्रभावी कब बना पाएंगे, जब चीज़ों को हम जानेंगे। तो इसका एक ही उपाय है कि स्वाध्याय करो, हम लोगों से संपर्क में रहो और अपने प्रश्नों को गुरुओं के सामने रखो। शंका समाधान में प्रश्न रखो। आज भी हजारों क्लिप्स डले हैं, आपको इनमें सॉल्यूशन मिलेगा। आपसे कोई पूछे तो आपको चाहिए कि आप उसका एकदम संयुक्तिक उत्तर दे सके। अभी तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको जैन का अर्थ नहीं मालूम होगा। जैन का अर्थ नहीं मालूम होगा। एक जगह बहुत पुरानी बात है 1996 की, मैंने जैन सिद्धांत शिक्षण की क्लास लगाई गोटे गांव में। पहली क्लास के बाद केवल युवकों के लिए लगाई थी मैंने, और उसमें 200 युवक आते थे। और पहली क्लास के बाद एक युवक आया, बोले महाराज जी ये क्लास यदि 6 महीने पहले होती तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर होता। मैंने कहा मेरी क्लास से डिप्टी कलेक्टर का क्या संबंध? बोले महाराज जी मैं MPPSC के इंटरव्यू में गया, और इंटरव्यू में जैसे मैंने अपने नाम के साथ जैन बोला, उनने पूछा जैन का मतलब क्या होता है। महाराज मुझे नहीं मालूम था कि जिन के अनुयायी को जैन कहते हैं और जिन किसे कहते हैं। आज आपने बताया, मैं उत्तर नहीं दे पाया, मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं आपकी क्लास अटेंड कर लिया होता तो आज मैं डिप्टी कलेक्टर होता। 1996 की बात कर रहा हूँ। तो यही चीजें हमें समझने की है कि हम अगर स्वाध्याय के प्रति रुचि रखेंगे तभी जीवन को अच्छा बना पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे।
इसलिए उस तरफ हमारी कोशिश होनी चाहिए, उधर हमारा ध्यान होना चाहिए, वैसा हमारा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। इसके प्रति सतत जागरूक रहिए। और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, बहुत व्यस्त समय है, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ो, लिखो, समझो। और हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, ऐसे मौके में तो हमें और भी बहुत सुविधाएं हैं। हम चीज़ों को समझ सकते हैं, स्वीकार सकते हैं। चीज़ों को अच्छे से गंभीरता से पढ़ लिख करके यदि हम करेंगे तो परिणाम सुनिश्चित तौर पर अच्छा आएगा। नमोस्तु गुरु। कवि हृदय विकट जी शास्त्री सले अपने बीच में, जिन्होंने गुरुवर और गुणायतन पर भी कई कविताएं लिखी। अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और मनोज जी शास्त्री सागर तैयार रहेंगे इसके बाद। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक महाराज जियों के चरणों में कोटि कोटि इक्षामी। अपना प्रश्न रखो, उसके पहले 4 पंक्तियां पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। आपकी मीठी मीठी तालियां होंगी, बड़ा आनंद आएगा। प्रभु ने देख कर कुछ तो तुम्हें सौंपा हुनर अपना, प्रभु ने देख कर कुछ तो तुम्हें सौंपा हुनर अपना, तुम्हें अपना कहे उसका हुआ है पूर्ण हर सपना, तुम्हें अपना कहे उसका हुआ है पूर्ण हर सपना, जिसे देखा वही तेरा दीवाना कर रहा पूजा, जिसे देखा वही तेरा दीवाना कर रहा पूजा, श्री प्रमाण सागर सा दिगंबर है नहीं दूजा, गुरु प्रमाण सागर सा दिगंबर है नहीं दूजा। पूज्य श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि अपने जीवन में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम अपने जीवन में नेतृत्व करने की क्षमता को बढ़ाएं? कवि बनने के बाद नेता बनने की इच्छा आ गई। हाँ, कवि बने रहो तो ज्यादा अच्छा है, नेता तेरे पीछे जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी बात है। कुशल नेतृत्व के लिए क्या चाहिए? नेतृत्व तो चाहिए, परिवार का भी नेतृत्व, समाज का भी नेतृत्व, कार्य क्षेत्र में भी लीडरशिप की जरूरत है। लीडरशिप एक स्किल है। मेरे देखे नेतृत्व के लिए 4 बातें प्रमुखता से जीवन में आनी चाहिए। सबसे पहले, जो व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है वो अपने कमिटमेंट का धनी हो। कहे कुछ करे कुछ, ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करेंगे। तो पहली बात, व्यक्ति कमिटमेंट का धनी बने। दूसरी बात, औरों को श्रेय देने की कला सीखे। क्रेडिट खुद न ले, क्रेडिट बांटे। कोई भी काम करता है बांटे। तीसरी बात, सीखने की वृत्ति रखे, मन खुला रखे। कुछ भी चीज़ है अपने आप को परिपूर्ण न माने। कहीं से भी अगर एक छोटे व्यक्ति से भी कुछ सीखने की बात आती तो उसे सीखे, मन को खुला रखे। और चौथी बात, सकारात्मकता से काम करे, सोच में सकारात्मकता रखे। यदि ये 4 गुणों को व्यक्ति आत्मसात करे तो मैं समझता हूँ उसके जीवन में एक अलग प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो सकता है। लोग उसके कायल होंगे, अरे इसने जो कह दिया वो करेगा, ये हमारे साथ है, हमको साथ देंगे। समझ गए? और सकारात्मकता साथ में रहेगी तो कभी व्यक्ति गड़बड़ाएगा नहीं, लड़खड़ाएगा नहीं, जीवन को उस दिशा में आगे। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। मनोज जी शास्त्री सागर से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में 4-5 दिन से प्रश्न आ रहा है। मिलिंद यादव राव जी काले, पुणे महाराष्ट्र, तैयार रहेंगे। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर स्नातक परिवार की ओर से एवं ट्रस्ट कमेटी की ओर से गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी 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 निवेदित करता हुआ
गुरुदेव आपकी छत्र छाया में आकर के सारी जिज्ञासाओं का, सारी शंकाओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। फिर भी हम अल्पज्ञ हैं और एक जिज्ञासा भी आपके मुखारबिंद से समाधान में निकली थी कि जैन जी का ज़माना है और इसमें एक AI बहुत बड़ा विकल्प हम सभी के सामने है। जब हम कोई प्रश्न बच्चों के सामने रखते हैं, स्टूडेंट के सामने रखते हैं, तो सभी के उत्तर लगभग एक से प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो AI के माध्यम से उत्तर दिए जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि AI इस जमाने में लाभकारी है कि हानिकारक है? देखिए, AI कहीं से बुरी नहीं, अगर हम AI के साथ आध्यात्मिकता को जोड़कर चले। समझ गए? आध्यात्मिकता के साथ AI का उपयोग करोगे तो एक अच्छा साधन बनेगा, और आध्यात्मिकता से विमुख होकर के कोई इस AI का प्रयोग करेगा तो किसी न किसी उलझन में उलझ जाएगा। चीजें हैं समय के अनुरूप बदलती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हमारा ध्यान है। इसको बनाया किसने? बड़ा कौन है, AI या हम? फिर एक बात और है, इस AI के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अभी अमेरिका में एक बड़ा अभियान चला है। AI कंपनी के ऊपर एक व्यक्ति ने क्लेम भी कर दिया क्योंकि उनके परिवार के सदस्य ने AI से सलाह ले लेकर के आत्महत्या कर ली। सुना होगा आप लोगों ने। अपनी परिस्थितियां वो AI को देता रहा, चैट होती रही। AI ने उसको समझा दिया तू सुसाइड कर ले, उसने सुसाइड कर लिया। तो किस चीज का कहां कितना कैसा उपयोग करना है ये समझना चाहिए। अरे AI भगवान थोड़ी है। वहां बुद्धि है, भावना नहीं है। और आज के इस दौर में सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो भावनाओं का हो रहा है। मनुष्य AI तो अब आई है, लेकिन बुद्धिवाद के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य की भावनाओं को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसकी भावनाएं समाप्त होने लगी, और भावनाओं के न रहने से, भावनाओं के सूख जाने से संवेदनाएं खत्म हो गई। जीवन यांत्रिक बन रहा है और लोग यंत्राधीन हो रहे हैं, इसलिए बिगड़ रहे हैं। अतः मैं कहूँगा AI का इस्तेमाल कीजिए उतना ही जितना जरूरी है, आध्यात्मिकता से जुड़ करके। मिलिंद यादव अधिकाले पुणे महाराष्ट्र में अपना प्रश्न करें। सुनीता जैन कुपी परिवार छतरपुर भोपाल तैयार रहे। वह महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी महानुरागी को सादर जय जिनेन्द्र। जिंदगी का पहला कपड़ा लंगोट है, आखिरी कपड़ा कफन है। दोनों में जेब होती नहीं, फिर भी इंसान जिंदगी भर पैसे के पीछे क्यों दौड़ता है? दूसरा एक प्रश्न है, मृत्यु और मोक्ष में क्या फर्क है? बहुत अच्छी बात है। पहला कपड़ा लंगोट और आखिरी कपड़ा कफन। दोनों चीज़ों में जेब नहीं, फिर भी मनुष्य पूरी जिंदगी पैसों के पीछे क्यों लगा रहता है? मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन भर एक ही पुरुषार्थ करता है, वह है सच को झुठलाने का। जीवन के सच को झुठलाने का प्रयास करता है, अंततः हार जाता है। सबने यही किया है कि हम जीवन के सत्य को झुठला दे। किसी के साथ नहीं गया, मेरे साथ गया, चला जाएगा, बाकी सब मर गए, मैं अमर रहूंगा। ये विश्वास है ना, ये सच को झुठलाने का है। अंत में हारता है, तब समझ में आता है कि ये तो व्यर्थ है। काश व्यक्ति ये सब चीजें समझे तो जीवन में बदलाव आए। और आपने पूछा मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? जिसके बाद फिर से जन्म हो उसका नाम मृत्यु, और मोक्ष जिसके बाद पुनर्जन्म न हो उसका नाम मोक्ष। सुनीता जी जैन कूपी परिवार नमस्ते नमस्ते। छतरपुर भोपाल में अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋषभ जी जैन। गोलू भैया
कोलकाता से पारस जी बांसा, कानपुर कत्ता परिवार बांसा मुख्य मंडल पुण्यार्जक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी का पूरा परिवार साथ में रहेंगे, प्रश्न करेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है, प्रसम सम्यक अनुकंपा और ये भाव सम्यक दृष्टि को होते हैं या मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं? और आकृतिम चित्तानों के दर्शन करते हुए सूर्य को नमस्कार करना, ये अर्घ्य चढ़ाना, या धर्म की दृष्टि से मिथ्यात है या इसको कर सकते हैं? प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक के सराग सम्यक की अभिव्यक्ति का लक्षण है। कोई जरूरी नहीं कि जिनमें ये है वो सम्यक दृष्टि हो ही, अगर उसके अंदर के कर्म का क्षय उपशम होगा तभी होगा। जहाँ तक अकृत्रिम जिनालय के अगर आपको दर्शन हो रहे तब तो नमस्कार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो तो दिख नहीं रहे और आप कुछ और को कर रहे हैं, तो ये आपकी एक प्रकार से अंधविश्वास की स्थिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ऋषभ भैया, गोलू, हाँ माइक पहले से पहुंचा दें। मुख्य मंडल पुण्यार्जक परिवार है, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी भाषा पारस भी अभी हो तो वे भी आ जाएं। और इसके बाद निर्मला जी, हाँ निर्मला जी भी आ गई, कथा परिवार कानपुर बासा कोलकाता। और उसके बाद में गुरुकुल की पूरी टीम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, विनीत जी गोदा और अनुभव जी सराफ अध्यक्ष महामंत्री के साथ में पूरे सभी लोग एक साथ तैयार रहेंगे। एक प्रश्न है, हाँ अजय जैन को कोषाध्यक्ष सभी हैं, एक प्रश्न करेंगे। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा इतना सुंदर सिद्ध चक्र का महामंडल है, ये इसमें इतने अनाज से ये बना हुआ है, इस अनाज का क्या महत्व है? बनने को ये मंडल चांदी से भी बन सकता था, लेकिन अनाज का इसके अंदर का क्या महत्व है और विधान खत्म होने के बाद इस अनाज का क्या होगा? हाँ। देखो, मंडल तो मंडल की संरचना से हो। लोग रंगोलियों का प्रयोग करते थे, रंगोली में केमिकल मिलता है। मैं चाहता था कि केमिकल मुक्त मंडल हो, बिना केमिकल के हो, रंग चाहिए। तो हमने कहा भाई ये रंग चाहिए तो हमारे यहाँ प्रकृति ने जो रंगीन चीजें दी उनको दे दो। तो विभिन्न प्रकार के धान्य हैं, यहाँ रख दिए गए, और इन धान्यों में ये बीज हैं, इनमें अंकुरण की शक्ति। तो जैसे इन धान्य में बीज अंकुरण की शक्ति है, वैसे इस मंडल में भी हमारे भावों के बीजांकुरण की शक्ति है। इसलिए इन मंडलों में धान्यों को रखा गया, समझ गए, जो बीजांकुर करे, सकारात्मकता का संचार करे, समझ गए। अब तुमने एकदम नेचुरल है और बहुत सुंदर संरचना है, तुम देख रहे हो ना, हाँ, तो ये अद्भुत है। अब पूछा है कि इस अनाज का क्या होगा, चूंकि हमने भगवान की आराधना में अर्पित कर दिया। अगर हम लोग थोड़ी महिमा मंडित करते तो तुम लोग तो पता नहीं कितने की बोलियां लगा लो, थैलियां भर भर के ले जाओ, लेकिन नहीं, ये जो मंडल में धान्य है, इन सब का उपयोग केवल पशु पक्षियों को खिलाने में होता है, गौशालाओं में जाते हैं। ये जीव दया के कार्य हमने आराधना के लिए किया, विसर्जित कर दिया। मंडल की स्थापना हुई, इसकी पूजा हुई, अब इसका विसर्जन होगा, तो ये हमारे उपभोग के योग्य नहीं है, समझ गए, इसलिए से छोड़ देते हैं। विसर्जन होगा और ये गौशालाओं में जाएंगे, पशु पक्षियों को दाना चुनने के लिए भी डाल दिया जाता है और खिला दिया जाता है, ऐसा होता है। नमोस्तु महाराज। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम, विनीत जी गोदा, अनुभव सराफ, अजय जी जैन को, संदीप जी गोदा, सभी लोग आ जाए, सुबोध जी, नगर निगम, हाँ डीके जैन साहब, राकेश जी, सभी। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए पूरी टीम के लिए। हाँ, धर्मेंद्र जी भंडारी, अधिष्ठाता श्री विद्या प्रमाण गुरुदेव के चरणों में पूरी गुरुकुलम टीम का नमोस्तु वंदन गुरुदेव। चूंकि गुरुदेव बस एक सारी टीम खड़ी है, आज हमारे गुरुकुलम टीम के सुबोध जी की आज आरती है, महाआरती, तो पूरा परिवार आया हुआ धूमधाम से आरती करने के लिए। तो गुरुदेव एक मन में बात आई कि हम गुरुजी जब एक निर्माल का शब्द यूज करते हैं तो हमारे मन में बात आई ये वाली कि गुरुजी जैसे मैंने मंडल लिया तो मंडल में हम जो दान राशि देते हैं उसके बाद हम द्रव्य का उपयोग करते हैं, खाना भी खाते हैं और साथ में हम कपड़े भी लेते हैं।
वस्त्र भी लेते कि ये भी निर्माल में आता है गुरुदेव। फिर ये बड़े मन की बात आती है कि फिर गुरुदेव हम कहाँ अपने आप को व्यवस्थित करें। बहुत सुंदर। देखो, धार्मिक आयोजनों में दो चीजें होती हैं, एक होता है दान और एक होता है धार्मिक आयोजनों के खर्च के लिए अपना योगदान। पुराने समय में विधान पूजन होता था, तो विधान पूजन में समाज के लोग सबसे पहले फंड इकट्ठा करते थे भोजन व्यवस्था की। बोलियों के रुपयों से भोजन नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोली के लिए हमने जो रुपया लगाया वो समर्पित हो गया, वो तो निर्माल हो गया। अब आपका सवाल है कि हम तो वस्त्र भी ले रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, अब ये क्या है? इसमें आप लोग बच गए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपसे एक राशि ली गई, और राशि क्या कह कर ली गई है? आपके आवास, भोजन, वस्त्र आदि सब इसमें प्रदान किए जाएंगे। तो आपने वो भुगतान किया है, तो आपको निर्माल्य का दोष नहीं। पर विधान में बैठ जाओ और पैसा एक न दे तो महापाप के भागे हो। मैं आप सबको एक कहना चाहता हूं, पूजा विधान उधारी में मत करना। आयोजन समाप्त होने तक पैसा देने का प्रयास करो। कोई बड़ी बोली, कोई बड़ी राशि है तो पहले से उसकी कंडीशन बता दो और ब्याज समेत दो। मार्ग ये है। कई बार लोग तो ऐसी चूक करते कि शांति धारा करते हैं और 2-2, 3-3, 4-4 बरस पैसे नहीं दे पाते शांति धारा के। अब बताओ क्या शांति पाएंगे? त्याग कहाँ? ऐसा कभी मत करना। मैं आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ। धार्मिक आयोजनों में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं बना दी गई, और इसलिए क्योंकि अब पहले तो हर बार सालों में एक आध आयोजन होते थे तो कुछ दातार आ जाते थे, अब ऐसा नहीं होता, तो भैया उसी में निकाल लो, पहले से घोषित कर दो। अब इस आयोजन के बाद जो बचेगा वो पैसा फिर अब आपके उपभोग के योग्य नहीं होगा। जिस उद्देश्य से है वो उसके लायक होगा। आपने किस उद्देश्य से उसको किया? और ऐसे भी अभी भी धार्मिक आयोजन करते समय आयोजकों को चाहिए कि कुछ एडिशनल व्यवस्था बना ले, लोगों को अपील कर दे भोजन व्यवस्था में सहयोग के लिए, अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए, तो हो जाता है। क्योंकि कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी उतनी सामर्थ्य नहीं होती, पर वो अपने सामर्थ्य के अनुरूप जितना भी दे रहा है वो बहुत दे रहा है। मैं एक जगह था, 1994 की बात है, एक विधान हो रहा था। विधान में एक राशि निश्चित होती है सबको बनने की, इंद्र बनाए जाते थे उस समय। एक व्यक्ति मेरे पास आया, भरी आंखों से उसने कहा, महाराज जी मैं इंद्र बनना चाहता हूं। उस समय शायद 500 या 1100 रुपया की, 500 रुपये की व्यवस्था थी एक इंद्र की, 1994 में। पर महाराज हमारे पास उतनी गुंजाइश नहीं है 500 रुपये की, हम 250 रुपया देना चाहते हैं, महाराज हम इंद्र बन सकते हैं? बोले क्या करते? बोले मैं मूंगफली बेचता हूँ, मूंगफली का ठेला लगाता था, अपना जैन श्रावक था। मैंने तुरंत आयोजकों को बुलाया, हम बोले इस व्यक्ति को पूर्ण सम्मान के साथ विधान में इंद्र बनाओ। 5 दिन का विधान था। ये जो देना चाहे, मैंने कहा 250 भी देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी जितनी शक्ति उतनी दे दो। बोले महाराज 250 हम सोचे 250 तो देंगे ही देंगे। 250 रुपया दिया, इंद्र बना, बहुत भाव भक्ति से पूजा की। फिर मैंने आयोजकों को ही कह दिया कि घोषित कर दो जिसकी जो श्रद्धा राशि दो। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसने कहा पूरे विधान का खर्चा मेरी तरफ से, अब जिसको जो देना है दे दो। मेरे पास उस कार्यक्रम के बाद वो व्यक्ति आया बड़े गदगद भाव से कि महाराज जी आपकी कृपा से
जीवन में पहली बार मैं इंद्र बन गया, इंद्र बन गया। और उसकी जो खुशी थी ना, करोड़ों दान करने वालों की आंखों में वैसी खुशी में नहीं दिखी। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसको अवसर देना चाहिए। लेकिन कई बार यह दिखता है कि करोड़पति भी गरीब बन जाता है, और यहां गरीब बनोगे तो जन्मों तक गरीब बने रहोगे, और यहां ऊंचा भाव रखोगे, दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करोगे। यहां अनुदार मत बनना, यहां उदार बनना। इसी उदारता में उद्धार होगा। मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। संस्कृत में एक सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। इसलिए जिसका मानस ऊंचा उनका भाग ऊंचा। समाज के समर्थ लोगों को चाहिए, कहीं भी धार्मिक आयोजन हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर कोई धार्मिक आयोजन, अच्छा आयोजन हो रहा है, कदाचित आपकी अनुकूलता नहीं हो बैठने की, आयोजकों को कह दे भैया ये मेरी ओर से इतना योगदान है, किसी दूसरों को सहयोग करने के लिए कर देना, जो अपने पैसे से नहीं बैठ सकता उसके लिए मैं दे रहा हूं। वो आदमी 5 दिन के लिए अपना दुकान धंधा बंद करके भाग लिया, उसका कितना बड़ा त्याग है। और उस समय उसने 250 रुपये दिए, तो उसकी 250 रुपये भी समझ लो, 250 रुपये नहीं, कम से कम 4-5 दिन की कमाई तो होगी। कहाँ से संचित करके रखा होगा? हाँ, इस बार भी कई लोग हैं, ठीक है। तो हमें व्यक्ति के मान सम्मान की सुरक्षा रखते हुए इस तरह का मनोभाव रखना चाहिए। ये एक अच्छा रास्ता है, इसमें निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। लेकिन समर्थ होते हुए भी देव कम और लगाव ज्यादा तो उचित नहीं है। अपना क्या लगा इसे देखने की कोशिश करना, और ये भाव रखो, हे भगवान मेरा सब लग जाए तो भी कम है। न्यौछावर होने का भाव होना चाहिए, तब जीवन का पथ प्रशस्त होता है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए सुबोध जी, आज सवाल है सुबोध जी का, ओवर समाप्त हो गया, सवाल तो कर लो। निवेदन तो कर ही दो महाआरती का। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न तो कुछ नहीं है क्योंकि सारे समाधान आपसे हो जाते हैं, परंतु महाराज जी एक ऑफिस से संबंधित प्रश्न है कि हमें कई बार सत्य को निकलवाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या सामने वाले से देखिए, पहले तो मैं चाहूंगा एक बार सुबोध भाई का जोरदार अभिनंदन कर दे। बड़े कर्मठ, लगनशील, समर्पित श्रावक और एक अच्छे अधिकारी। देखिए, सच उगलवाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। आप अनुव्रती हो, आपके यहाँ सत्य बोलने का नियम नहीं है, स्थूल झूठ न बोलने का नियम। क्या बोलना? स्थूल झूठ मत बोलो। कैसा झूठ मत बोलो? जिससे आपकी विश्वसनीयता खंडित हो, आपकी प्रामाणिकता खंडित हो, आप पर भरोसा टूट जाए, या कोई का नुकसान हो जाए, वैसा झूठ मत बोलो। बाकी झूठ थोड़ा बहुत आपका तो चलता ही है, पर झूठ थोड़ा हो आटे में नमक जैसा, नमक में आटे जैसा नहीं, ये सावधानी। हाँ, चलिए।